प्राचीन भारत में आप लोग जो वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे उसमें आपको अब अगला पढ़ना है कि ऋग वैदिक सामाजिक संरचना किस प्रकार से था। तो देखिए, जो सामाजिक संरचना था ऋग्वेद में या ऋग वैदिक काल में, तो उस समय सामाजिक संरचना का प्रमुख आधार क्या था? तो परिवार था। परिवार के जो प्रमुख सदस्य होते थे वो कौन कौन होते थे? तो माता, पिता और पुत्र होते थे। बात समझ में आया? ये सब उसके कुछ प्रमुख सदस्य होते थे। जो घर की महिलाएं होती थी और पुरुष जो होते थे वो दोनों क्या करते थे? तो सभा में भाग लेते थे। पुरुष भी भाग लेती थी और स्त्री भी भाग लेती थी सभा में, ठीक है। परिवार में दास दासी को भी रखा जाता था। दास दासी समझ में आता है ना? तो परिवार में इन लोगों के द्वारा दास दासी को भी रखा जाता था। तो हो जाएगा यहाँ तक में? किसी को कोई दिक्कत है? एग्जाम में पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में सामाजिक संरचना किस प्रकार से था, तो इसमें लिखिएगा ऋग वैदिक काल में सामाजिक संरचना का प्रमुख आधार परिवार था। जो जनजाति और जो कबीला होता था उसका भी प्रमुख आधार क्या होता था? परिवार ही होता था। इसमें परिवार का मुख्य सदस्य में माता, पिता और पुत्र होता था। पुत्र मतलब पुत्री भी, माता, पिता और पुत्र होता था। इसके साथ साथ पुरुष और स्त्री जो है वो दोनों मिल करके सभा में क्या लेती थी? भाग लेती थी। आया समझ में? किसी को यहाँ तक में दिक्कत है? चलिए इसको लिखिए फटाफट। लिखिए, ऋग वैदिक काल में सामाजिक संरचना ऋग वैदिक काल में सामाजिक संरचना का मुख्य आधार परिवार होता था। परिवार के मुख्य सदस्यों में माता, पिता व पुत्र होते थे। माता, पिता व संतान होते थे। माता, पिता व संतान होते थे। माता, पिता व संतान होते थे। हाँ, इसके अतिरिक्त परिवार में भतीजा, भांजा, ये सबको एक ही माना जाता था। ये सबको एक ही माना जाता था। अगला लिखिए सामाजिक विभेद। अगला टॉपिक लिखिए, इसी का है ये। क्या हुआ? क्या चीज? दास। अच्छा कोई बात नहीं। सामाजिक विभेद में डैश दे करके लिखिए। आप उसमें ये भी लिख सकते थे, अगर जगह है तो लिख लीजिए कि स्त्री एवं पुरुष दोनों मिलकर सभा में भाग लेती थी। परिवार में दास दासी भी रहते थे। लिख लीजिए, लिखिएगा तो। हाँ, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर सभा में भाग लेती थी। पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर सभा में भाग लेती थी और परिवार में दास दासी भी होते थे। ये सब उसका पारिवारिक संरचना था, इस प्रकार से उसका परिवार होता था। अब इसके बाद लिखिए सामाजिक विभेद। परिवार में दास दासी भी होते थे। अब इसके बाद लिखिए सामाजिक विभेद। हो गया?
समझिए, देखिए सामाजिक विभेद में आपको पता है कि जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आया था, तो मध्य एशिया से आया था। तो इंडो आर्यन जो होते थे वो श्वेत रंग के होते थे। श्वेत मतलब गोरा या काला, गोरा। तो ये कैसा होता था, तो गोरा सब होता था। जबकि जो मूल निवासी था यहाँ का वो श्याम वर्ण का होता था। मतलब आप अगर ध्यान दीजिएगा तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पे है, यानी कि वर्ण के आधार पे हो सकता है भेदभाव होता होगा, है कि नहीं। और जो समाज था, सामाजिक विभेद जो समाज था वो कई संरचना में भी बटा हुआ था। जैसे आपको हम कल ही बताए थे कि वर्ण व्यवस्था कितने था, 4। कौन कौन सा था बताइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे अगर बट गया है तो हो सकता है विभेद भी तो होता होगा, भेदभाव भी तो होता होगा, क्योंकि बटा हुआ है वहाँ पे। जहाँ पे बटेगा वहाँ पे भेदभाव तो होना सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार से एक कवि ने बहुत अच्छा कहा कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ चरखा चलाती है। देखिए, एक कवि ने बहुत अच्छा विभेद को बताने के लिए कहा कि मैं क्या हूँ, कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य, वैद्य मतलब समझ रहा है, डॉक्टर, और मेरी माँ क्या करती है, तो चरखा चलाती है। तो यहाँ पे 3 काम बता दिया है ये। अगर ये कवि है तो उसका काम अलग है, इसका पिताजी वैद्य है तो इसका भी काम अलग है, अब ये इसकी माँ चरखा चल रही मतलब इसका भी काम अलग है। मतलब तीनों का काम अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबका काम अलग अलग है। लेकिन यदि यहाँ पे कोई वर्ण व्यवस्था जटिल रूप से होता, जाति व्यवस्था यहाँ पे होता, तो हो सकता है कि जो काम इसके पिताजी कर रहे हैं वही काम ये भी करता, वही काम उसकी हो सकता है मम्मी भी करती। जैसे मान के चलिए कोई लोहार है और इसका जो पुत्र होगा तो वो भी कौन सा काम करेगा, यही काम करेगा, फिर उसका जो पुत्र होगा वही काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जाति व्यवस्था आ रहा है कि उसके जाति के जो लोग कर रहे हैं वही काम आपको भी करना पड़ेगा प्राचीन समय में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से समस्या था, जाति व्यवस्था के हिसाब से नहीं, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। जैसे कहा कि मैं कवि हूँ, वो कवि का काम कर रहा है, तो उसके पिताजी क्या है, वैद्य है, मतलब अपना इच्छा आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सामाजिक विभेद है कि नहीं, सामाजिक में अंतर है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा जो आर्य लोग थे, या सिंपल ऐसे लिखना है, ऋग वैदिक काल में सामाजिक विभेद भी पर्याप्त था। जो आर्य लोग थे वो श्वेत रंगों में थे, जबकि जो मूल निवासी थे वो उनका रंग कैसा था, श्याम वर्ण का था। अर्थात वर्ण के आधार पर भी यहाँ क्या होता होगा, भेदभाव होता होगा। बात समझ में आया। फिर लिखिएगा इसमें, इसी को बताते हुए एक कवि ने लिखा कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता क्या है, वैद्य है, और मेरी माँ चरखा चलाती। तो कुछ उदाहरण दे करके आप लिख सकते हैं, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं। आया समझ में, दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? चलिए थोड़ा स्पीड में लिखिए। सामाजिक विभेद में लिखिए, आर्य मध्य एशिया से आए थे, जो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, जो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, जो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, ये श्वेत रंग के होते थे, ये श्वेत रंग के होते थे, ये श्वेत रंग के होते थे, तथा जो मूल निवासी थे वे श्याम वर्ण के थे, तथा जो मूल निवासी थे वे श्याम वर्ण के थे, वे श्याम वर्ण के थे। तथा जो मूल निवासी थे वे श्याम वर्ण के थे। श्याम मतलब सांवला, काला, श्याम वर्ण के थे। वर्ण, यहाँ वर्ण का मतलब रंग से है, यहाँ वर्ण का मतलब रंग से है। यहाँ वर्ण का मतलब रंग से है। पैरा चेंज,
समाज में भिन्नता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी एक कवि ने कहा, इसको लिख लीजिए, किसी एक कवि ने कहा, इसको लिख लीजिए पूरा। नहीं, आप लोग नहीं दीजिएगा, आप लोग कल देवेन किए हैं टेस्ट। चलिए अगला टॉपिक लिखिए, ऋग्वेद काल के देवता। क्या? हाँ बस हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए तो। वैदिक काल में जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था या, अब जाके पीछे धो देंगे, वैदिक काल में जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था? पितृसत्तात्मक कौन कौन बोल रहा है? मतलब कि हम बोल रहे हैं कि वैदिक सभ्यता का जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था? पितृ वाला के पार्टी है, मातृ वाला के है? एक दो गो भोकाचन मिला है, पितृसत्तात्मक होगा। ठीक, चलिए अगला लिखिए, ऋग वैदिक के देवता। तो ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, ऋग्वेद में जो भी ऋषिगण थे, इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रकृति को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है। ऋग्वैदिक काल का अगर आप मुख्य विशेषता का बात करिएगा तो इसमें सबसे मुख्य विशेषता ये है कि इसमें प्रकृति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे आपको पता है कि इसमें महत्वपूर्ण देवता कौन था सबसे ज़्यादा? इंद्र। और आपको पता है इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा के। इंद्र जी को किसका देवता माना जाता है? वर्षा का देवता कहा जाता है। उसी प्रकार से अग्नि देवता है, इसमें ये सब कुछ प्रमुख देवता है जिनका पूजा होता था। तो ये सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे अग्नि किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? आपका प्रकृति है। उसी प्रकार से वरुण देवता, ये आपका जल से। मारुत देवता, मारुति जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किससे जुड़ा हुआ है? लोहा से। हवा से पवन देवता, पवन देवता, ये सब का पूजा होता था। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सब का सब किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से जुड़ा है। यानी कि हम सीधा साधा कह सकते हैं कि जो ऋग वैदिक काल में देवी देवता का पूजा होता था वो प्रमुख रूप से किनका पूजा किया जाता था? तो प्रकृति का पूजा किया जाता था। क्यों प्रकृति का पूजा किया जाता था? क्योंकि वो लोग का कृषि भी करता था वो लोग, और कृषि में प्रकृति का काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? योगदान होता है। इसलिए वो लोग उनका क्या करता था? पूजा करता था, क्योंकि ये सब चीज़ जरूरी है कृषि के लिए, है नहीं? आग पे अगर आप कंट्रोल नहीं रखिएगा तो पता चलेगा आपको बर्बाद कर देगा। आग कैसे? अब जैसे आप फसल उसल जाएं, आग लग गया, पूरा फसल खत्म हुआ कि नहीं? तो इसलिए आग का भी ये लोग पूजा करता था कि रक्षा करिए हम लोग का, आप लोग। तो अपना अपना मान्यता होता है। तो इतना इतना देवी देवता का उसमें पूजा होता था। और भी कई सारे देवी देवता है। देवी देवता के साथ साथ देवी का भी पूजा होता था, कुछ माता का भी पूजा होता था, लेकिन माता का पूजा बहुत कम होता था और देवी देवता का पूजा बहुत ज़्यादा होता था। मतलब देवता का बहुत ज़्यादा पूजा होता था, जबकि देवी का उतना ज़्यादा पूजा नहीं होता था। इसलिए कई विद्वान बोला कि ये कौन सा परिवार था यहाँ का? मातृसत्तात्मक था। जैसे आप हड़प्पा का पितृसत्तात्मक था। जैसे आप हड़प्पा का बात करिएगा तो हड़प्पा में स्त्री का मूर्ति बहुत ज़्यादा मिला है। तो स्त्री का मूर्ति जब बहुत ज़्यादा मिला है तो विद्वान लोग क्या कहा कि इसका जो परिवार है वो कैसा है? मातृसत्तात्मक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देवता का पूजा स्त्री देवी से बहुत ज़्यादा किया जाता था। इसलिए विद्वान लोग कहा कि ये कौन सा परिवार है? पितृसत्तात्मक है। जैसे अभी भी हम लोग सबसे ज़्यादा पूजा किसका करते हैं? देवी का या देवता का? देवता का। लगभग तो देवता ही रख लीजिए, जैसे शिव जी हैं, फिर राम जी हैं, विष्णु जी हैं, देवता तो ढेर ही है। हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं,
बजरंग बली है, देखिए बजरंग बली और हनुमान जी अलग अलग है, तब मारुति नंदन है। तो इसमें क्या लिखिएगा एक बार फिर से समझ लीजिए। ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल, पहले सुनिए, ऋग वैदिक काल में प्रकृति का पूजा किया जाता था। जो प्रकृति से जुड़े देवी देवता होते थे उनका पूजा किया जाता था। जो इंद्र देव थे वो इसके काफ़ी महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है। इसके साथ साथ अग्नि के देवता अग्निदेव हो गया, जल के देवता वरुण देव हो गया, और पवन देवता का भी पूजा किया जाता था। देवी का पूजा थोड़ा देवताओं की तुलना में क्या होता था, कम होता था। इसलिए कई विद्वानों का मानना है कि इस समय का परिवार कैसा होता था, पितृसत्तात्मक होता था। आया समझ में? चलिए लिखिए, ऋग वैदिक देवता में लिखिए ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में प्रकृति का पूजा, प्रकृति का पूजा किया जाता था। प्रकृति का पूजा किया जाता था। इंद्र देवता इसमें प्रमुख देवता थे। इंद्र देवता, इंद्रदेव सबसे महत्वपूर्ण देव थे। इंद्रदेव सबसे महत्वपूर्ण देव थे। इंद्रदेव सबसे महत्वपूर्ण देव थे, जिन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है, जिन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है, जिन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है। जिन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है। इसके साथ साथ अग्निदेव, वरुण देव, पवन देव, इसके साथ साथ अग्निदेव, वरुण देव, पवन देव इत्यादि प्रकृति से जुड़े, इत्यादि प्रकृति से जुड़े देवताओं का पूजा किया जाता था। देवताओं का पूजा किया जाता था। देवताओं का पूजा किया जाता था। देवताओं की तुलना में, देवताओं की तुलना में देवी का पूजा, देवी का संख्या, ऐसे लिखे संख्या, हाँ, देवी का संख्या या पूजा कम होता था, या पूजा कम होता था। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए एक लाइन, पैराग्राफ चेंज करके। ऋग वैदिक काल का परिवार, ऋग वैदिक काल का परिवार पितृसत्तात्मक था। ऋग वैदिक काल का परिवार पितृसत्तात्मक था। ऋग वैदिक काल का परिवार पितृसत्तात्मक था।